पैदल परिक्रमा पर महामंडलेश्वर नर्मदापुरम जिले के सुहागपुर में जिला नासिक त्र्यंबकेश्वर के पंचदशनाम जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर श्री शिवगिरी जी महाराज नर्मदा जी की पैदल परिक्रमा पर है। उनका आज करणपुर आगमन हुआ है, जहां पर चैन सिंह मौर्य द्वारा वहां पर करीब महामंडलेश्वर जी के साथ जत्थे में 50 परिक्रमावासी पैदल चल रहे हैं। साथ ही दो चार महिला गाड़ी भी इनके काफिले में शामिल है। सुबह करीब 10 बजे महामंडलेश्वर जी को पिपरिया नर्मदापुरम नेशनल हाईवे नंबर 22 पर करणपुर में भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद सभी संत महात्माओं का फूल मालाओं से स्वागत करने के बाद स्वल्पाहार कराया गया। इसके बाद चर्चा में खबर भारतवर्ष न्यूज चैनल को पूरे भारत में चलने और अच्छी कवरेज के लिए आशीर्वाद दिया गया। आज हम उपस्थित हैं नर्मदापुरम जिले के अंतर्गत सुहागपुर तहसील के ग्राम करणपुर में, और यहाँ पे आज हम बता देते हैं कि त्र्यंबकेश्वर से श्री शिवगिरी महाराज जी जो महामंडलेश्वर हैं वो आज पधारे हुए हैं। हम आज उनसे चर्चा करना चाह रहे हैं। महाराज जी, सबसे पहले तो आपका खबर भारतवर्ष न्यूज में चैनल में स्वागत है, और आप अपना परिचय देते हुए बताएं। जी, कहाँ से परिक्रमा शुरू किया? हम लोग ने ओंकारेश्वर से शुरू किया है। अभी ओंकारेश्वर में संकल्प पूर्ति हो जाएगी, परिक्रमा पूरा हो जाएगी। पहले से तो हम लोग महाराष्ट्र से आए हुए हैं। त्र्यंबकेश्वर क्षेत्र नासिक जिला है, और राष्ट्र संत जगतगुरु जनार्दन स्वामी उनके हम लोग शिष्य हैं। हमारे पंचदशनाम जूना अखाड़ा नील पर्वत त्र्यंबकेश्वर जूना अखाड़े के हम लोग अध्यक्ष हैं। त्र्यंबकेश्वर के जूना अखाड़े के पीठाधीश्वर, और महाराष्ट्र के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष है। फिर जो भी हम लोग परिक्रमा में हमें 3 महीना पूरा हुआ है। अभी आज 3 महीने से ये परिक्रमा चल रही है। ये माँ की परिक्रमा है। ऐसे ये माँ का अलग ही महत्व है, वो कोई जान भी नहीं पाएगा। क्योंकि अनुभूति के लिए, साधना के लिए, तपश्चर्या के लिए जो चाहता है, ऐसा बोल रहे हैं हमारे महाराष्ट्र में ऐसा कहावत है कि जो कर्म करना क्या है तो गोदावरी काट के करना पड़ता है, और तपश्चर्या करना पड़ती है तो नर्मदा किनारे करना पड़ती है। तपश्चर्या जो साधना करना है तो नर्मदा किनारे करना है, नर्मदा की माई के साथ करना है। क्योंकि जो चलता है उसी को माई खिलाती है। माई कभी भी किसी को भूखे नहीं रखती है। माई का अलग ही हम लोग बहुत अनुभव लिया है, इतना अनुभव लिया है अभी तक। तो जैसे हम आश्रम में रहते हैं वैसे हम मैया ने इधर हमें पूरी व्यवस्था रखी है, और अनुभूति तो हम तो बोल नहीं पाएंगे, इतना अनुभूति मैया ने दिया है। ऐसा कहावत है कि गंगा का स्नान करने से जो पुण्य मिलता है, नर्मदा मैया से निश्चय अपनी दृष्टि से देखने से उतना पुण्य मिलता है। स्नान करने से ही दृष्टि ऐसा नर्मदा मैया को देख लिया तो उतना पुण्य मिलता है। ऐसा 7 बार आप यमुना नहाए, 3 बार अपना यह गंगा 1 बार नहाए, और नर्मदा सिर्फ देखने से पुण्य मिलता है। इतना नर्मदा मैया हमारा ये है। ओम नर्मदाय नमः, प्रातः नर्मदाय नमो निशि, नमोस्तुते नर्मदे तुभ्यम त्रायमा। ईश्वर पता म्हणजे जो कहीं मनुष्य में कोई भी ऐसा अंदर का जो विषय वो पूरा ख़त्म करने की शक्ति नर्मदा मैया में। इसीलिए आप ये ग्राम में आपने जो स्वागत किया, जो परिक्रमवासी का जो यह आदर किया, हम देखना चाहते हैं। अपना जो चैनल है, चैनल का नाम खबर भारतवर्ष है, और ये खबर पूरा भारतवर्ष में जाना चाहिए। क्योंकि नर्मदा एक अलग है, और भगवान शिव जी की मानस पुत्री तपश्चर्या से मिले हुए जो अपने ये आता है, तो वहाँ से ये मैया प्रकट हुई है अमरकंटक से। और ये मैया जैसे ये हम लोग तो बच्चे बन जाते हैं। जो मैया के पास आता है, कितना ही बड़ा हो, मंडलेश्वर हो, शंकराचार्य हो या अध्यक्ष हो, सभी जो भी आएगा यह बच्चा बन जाएगा, और वो बच्चा बनाती है। और जितना ऐसा है, जब तक छोटा होता है नहीं तब तक मैया कुछ देती नहीं है, या अहंकार चूर चूर हो जाता है, सब चूर चूर हो जाता है। ऐसी मैया है। ऐसी मैया की कृपा आपके ऊपर भी और हमारे ऊपर बने रही। यही हमारी इन जिन्होंने आज बुलाया। आपका नाम? चैन सिंह मोर। और यह बहुत बढ़िया उन्होंने स्वागत किया है।
और आप भी या इस वक्त हाजिर रहे। इसीलिए सब भारतवर्ष को यही संदेश दो कि कोई कभी न कभी नर्मदा दर्शन, नर्मदा स्नान और नर्मदा परिक्रमा जीवन में आने के बाद एक बार करना चाहिए। ये हमारा सबको ये लिए संदेश है। नर्मदे हार, नर्मदे हार, नर्मदे हार। जैसा है कि जो भी समाज सेवा, संस्कृति और परम धर्म, अपना धर्म का कार्य करता है, जगत के लिए अपनी उपासना साधना का सदुपयोग करता है। जी जब हमारे 13 अखाड़े हैं, हम जिन अखाड़े के जुड़े हुए हैं, तो ऐसा है तो जब हमारा अखाड़ा उनका कार्य देखता है, कार्य कैसा है, इनका जो सत्संग है जगत के लिए क्या काम आने वाला है, और शिक्षण भी देखता है। ऐसा नहीं कि लगे तुरंत मंडलेश्वर बना। मंडलेश्वर ये गुरु लोग होते हैं, अखाड़े के गुरु लोग होते हैं। इसीलिए हमारे ऊपर जिम्मेदारी होती है पूरी की पूरी। जो लोग मंडलेश्वर बनते हैं उसके ऊपर पूरी जिम्मेदारी होती है, और उनका पूरा सब कुछ देख लिया जाता है कि ये पूरा है कि नहीं। इसीलिए बाद में हमारा पूरा का आंकड़े के मंत्रिमंडल होता है। जैसे हमारे प्रमुख है संरक्षक, हमारे हरिगिरी जी महाराज प्रमुख है, वो जो पूरे अखाड़े का हमारे संरक्षक है, और वो तो महामंत्री भी है। वो जो जब देखते कैसा है, उनका वर्तन कैसा है, उसका आचरण कैसा है, सब देखने के बाद सब उनकी पतरनी हो जाती है। बाद में हमारे सब मंत्री सब इकट्ठा एक ही पूरा 13 अखाड़े पूरा एक उनका देख के पूरा बाद में मंडलेश्वर बना जाता है, वो घोषित करा जाता है। आचार्य हमारे अवधेशानंद जी है, पहले मीटिंग हो जाती है, बाद में तय किया जाता है, बाद में पट्टाभिषेक हमारे आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद, उनके ऊपर चादर का कार्यक्रम होता है, पट्टाभिषेक, वो बाद में घोषित किया जाता है मंडलेश्वर हुए। कितने साल के लिए रहते हैं? नहीं, ये मंडलेश्वर जैसा ये है तो साल के नहीं, जी जी आजीवन होता है, आजीवन रहते हैं। वो मंडलेश्वर। हाँ हाँ मंडलेश्वर का कार्य ऐसा है जी जी जो सत्संग करना, जी समाज का कार्य करना, जी और समाज के लिए जो अपना उपदेश है, जो मार्ग है वो बताना, सही मार्ग पे सबको ये जो है समस्या है कोई, उसका उलझन करना, यही मंडलेश्वर का काम होता है। और अखाड़े में एक विशिष्ट प्रकार का एक पद होता है। जी जी जैसे हमारे शंकराचार्य, बाद में हमारे आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद है, बाद में हमारे मंडलेश्वर जी है, बाद में हमारी समिति होती है। जैसे मंत्रिमंडल होता है अपना, जी जी आपका ऐसा हमारा भी मंत्रिमंडल होता जी है। जी मंत्रिमंडल जब तय करता है कि ये योग्य है मंडलेश्वर बनाने के, तभी हो जाता है, तभी तक नहीं हो जाता है। ऐसा ही मंडलेश्वर की एक गरिमा होती है। देशवासियों के लिए, हिंदू संस्कृति के लिए क्या बोलना चाहेंगे आप? हिंदू संस्कृति जग के पूरे विश्व में एक अलग ही संस्कृति है। जी उनका संस्कृति का एक हमारा कहना यह ऐसा है कि ये संस्कृति, ये परंपरा विश्व के पूरे समाज के लिए एक संदेश देना चाहती है कि हमारा जो अहिंसा परम धर्म है, ये तो पूरा सबके लिए साथ देना, सबके लिए पूरा विश्व के लिए कल्याण, हमारा विश्व हमारे ज्ञानेश्वर मावली करते, विश्व ही हमारा घर, विश्व हमारा घर अपना भी मानता है। इसीलिए समाज का जितना सुधार हो सके, समाज को जितना मार्ग बता सके, समाज को जितना उद्दिष्ट हमारा जो होता है कि हम देख रहे, हम आए अभी जी पूरा परिक्रमा कर रहे हैं। जी पहले कई जगह पे व्यवस्था नहीं थी। जी अभी हम लोग किसी सरकार के बारे में नहीं बता सकते, लेकिन अब कई जगह पे बड़ी मकान बन रहे हैं समाज के लिए। अभी जो गरीब लोग थे जी जी उनके लिए बन गए। नल पानी नहीं थी, पानी की व्यवस्था हो गई, हमने देखा है। और कई लोग बिजली नहीं थी, अभी बिजली आ गई। ऐसे जगह पे हम लोग जाते हैं कि जहाँ कुछ भी नहीं है, जी वहाँ संदेश हम सरकार तक पहुँच सकते हैं। जी। क्योंकि यहाँ हमारे लोग कई भूखे मर रहे हैं, कई खाने के लिए कुछ नहीं है, जहाँ बिजली नहीं है। हमारा कहना है ना कि अन्न वस्त्र निवारा, ये हम लोग देख रहे हैं पूरा परिक्रमा में। अभी सुव्यवस्था बहुत अच्छी लग रही है, रोड अच्छे बन गए हैं,
व्यवस्था में हम लोग देख रहे हैं। जब हम लोग तो ये नहीं है कोई इस सरकार के पीछे उस सरकार के पीछे, हम लोग तो वैसे नहीं, हम लोग अलग होते हैं, हम धर्माचार्य होते हैं, हम लोग इधर पक्ष उधर पक्ष वाले नहीं होते। तभी भी हम लोग मोदी के बारे में कह सकते हैं कि उन्होंने मंदिर बनाया है, राम मंदिर, एक बड़ा जग के लिए संस्कार दिया है, एक बड़ा संदेश दिया है, और बाद में पूरा जो है समाज इकट्ठा किया है, पूरा साधु समाज हो, पूरा जो समाज है, सब भेदभाव नहीं रखा है। गौर गरीबों के लिए उन्होंने बहुत बड़ा कार्य किया है, घर मिला है, नल मिला है, बिजली मिली है, रोड मिला है, जो चाहिए वो मिल रहा है। हम लोग पूरी परिक्रमा में देख रहे हैं, व्यवस्था बहुत अच्छी हो रही, ऐसी व्यवस्था होती रहे और हमारी संस्कृति बचाती रहे। हमारा जो आज देखो हम लोग कुंभ नहा के आए, अभी स्नान करके आए, करोड़ों लोग आए हो, उनकी आस्था देख के हमारी भारत संस्कृति उसमें देख रहे, छुप रहे कि कैसी आस्था है। आस्था ही हमारा संस्कार है। हमारा जो कुछ भी हो जाए, लेकिन गंगा नहाने का जो महात्म्य है वो अलग ही है। वो जाने के बाद क्या गंगा है, हमारी गंगा क्या है, हमारी गीता क्या है, हमारा गौ माता क्या है। हमारी गौ माता, गंगा और गीता और माँ और पिता, ये इतना बढ़िया हमारा संस्कार है कि माँ पहली माँ होती है हमारी, पहली मातृदेव भव, फिर पितृदेव भव, फिर आचार्य, फिर भगवान को मानते हैं हम। पहली माँ को बहुत मानते हैं, हमारी ये संस्कृति। जी। माँ भगवती जगदम्बा परम्बा हमारी सब कुछ पहली माँ होती है, बाद में पिता होता है, बाद में आचार्य होता है, बाद में भगवान होता है। इसीलिए मातृदेव भव, पितृदेव भव, आचार्य देव, मंग देवाला नमस्कार करते हैं। हमारी ऐसी संस्कृति है। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।